सबको जय जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो, हम एक हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। खूब धन्यवाद। आवाज में आवाज मिलाई इसलिए, और जिस तरह से आपने नारा बोला कि एक तीर एक कमान और आदिवासी एक समान, तो हम एक तीर और एक कमान, आपने हमारे तमाम अतिथियों को सम्मान भी करा, और आदिवासी एक समान, तो इसका अर्थ यही होता है कि इस जाजम जो हमारे आदिवासी परिवार की जाजम और समाज की जो जाजम है, एक हमारा, हम दो विधायक, मेरे एक दूसरे विधायक साथी हैं, विधायक हो चाहे यहाँ गमिती हो, प्रतिपक्ष नेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, एक गरीब से लगा के अमीर तक एक जाजम पे बैठे हैं। यही एक समान आदिवासी समाज है, ये जाजम की एक ताकत है। साथ ही इस मंच पे हमारा सबका, राजस्थान से जितने भी है हम अतिथि आए, उनका सम्मान करा, और आप सब एक कम समय में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही आप सबने ये आपके गुजरात के अंदर छोटा उदयपुर में ये आन बान शान जो लाल पागड़ी है उसको पहनाकर हमको सम्मान करे, इसके दिल की गहराई से खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहेंगे। मेरी बात शुरुआत करूं, यहाँ बैठा बैठा मैं सुन रहा था, गुजरात के प्रतिपक्ष नेता रहे हुए हमारे दादा तुल्यों ने काफी बातें रखी, इसके अलावा भी एक दो वक्ताओं ने और बातें रखी, और उन जिन वक्ताओं ने बात रखी इससे मुझे ये समझ आई कि इस गुजरात के अंदर छोटा उदयपुर और आसपास जहां ट्राइबल एरिया है, वहां कहीं न कहीं हमारा आदिवासी प्रताड़ित है और परेशान है। परेशान इस चीज के लिए है, इस बात के लिए है कि जमीन को लेके ये आज इस गुजरात के अंदर, छोटे उदयपुर के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे आदिवासी कहीं न कहीं परेशान है। हमको सम्मान करने से पहले हमारे ये जो तस्वीरें लगी हुई है, जो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें बिरसा मुंडा की है, जयपाल सिंह मुंडा की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ये तमाम महापुरुष हमारे इन जल जंगल जमीन के लिए ही लड़े थे। और आज बिरसा मुंडा का इतिहास उठा के देखें हम लोग, जिस जमीन की बात करते हैं हम लोग कि ये जमीन हमारी है और हमारी सरकार हमसे छीन रही है, ये जमीन का अगर अधिकार भी मिला है तो ये बिरसा मुंडा की देन है। जो बिरसा मुंडा जो हमारे आदिवासियों के लिए लड़ा, तब जाके आदिवासियों का कानून बना था, और आदिवासियों की जो जमीन है वो हमारे नाम से हो रही है। इसलिए साथियों, आज की तारीख में ये महापुरुष तो लड़े हमारे लिए, और जो जमीन पे हक अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए था और जो कानून बनना था वो तो बना के चले गए, लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारा समाज हमारे इन कानूनों से भी हमारी जमीन नहीं बचा पा रहा। वो सबसे बड़ी दुख का विषय है। आज आपके अंदर ये सवाल होगा कि ये जमीन हड़प रही है, तो इस जमीन को रोकेंगे कैसे? ये आपकी जमीन कोई आपका भाई नहीं ले रहा है खेत के अंदर, नहीं आपका गांव का कोई व्यक्ति ले रहा है। अगर कोई भाई और काको और ले लेता तो तमें लई पौड़ो ने गेदिन हम हत्ता में लड़ाई जाता, लड़ाता नहीं लड़ाता, एक हेड़ा बल्ला लड़ाई जाता। हमारे
राजस्थान के अंदर वो दो खेत के बीच में एक पाल होती है, उसको हेड़ा कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हेड़ा उसका ही कहते। तो आपने बिल भाई आदिवासी भाई था एक हेड़ा बोलने लड़ाई जाता। लेकिन आज जो सरकार हमसे जमीन ले रही है उसके लिए कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है? सब लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन इस छोटा उदयपुर के अंदर इतने ही आदिवासी भाई नहीं होंगे, बहुत सारे आदिवासी ऐसे होंगे जो आज भी कई मजदूरी करने के लिए गए होंगे, आज भी कई खेतीबाड़ी करते होंगे, आज भी कई मेहमानगरी कर रहे होंगे। यहाँ पे सब आदिवासी नहीं आए हैं, यहाँ पे सिर्फ 10-15% आदिवासी आए होंगे। ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। अगर जिस दिन हमारा आदिवासी समाज इस छोटा उदयपुर के अंदर 100% जिस दिन आदिवासी जग जाएगी, इस दिन ये जितनी भी नेशनल पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मजबूर होकर ये आपके लिए जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन आदिवासियों का एक होना पड़ेगा। हमारे प्रतिपक्ष नेता बता रहे थे ये भी सत्ता में रहे होंगे, सरकार के अंदर रहे होंगे और नेशनल पार्टियों के अंदर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने भी देखा होगा और उन्होंने भी अपने समाज की जब बात रखी होगी तो उनकी भी कहीं न कहीं अनसुनी करी होगा, तो उनको खुद को भी दुख हुआ होगा। इसलिए ये इस मंच पे आके दिल से बात कर रहे हैं। साथियों, हमारे आज तक आजादी के बाद से हमारे समाज के साथ यही होता है। हम लोगों ने जो एक सरकार के अंदर सरकार के हिस्सा रहता है और सरकार के अंदर जाके बात करने वाला जो व्यक्ति होता है, हम विधायक है और यहाँ पे धारा सभ्य बोलते हैं। जो सरकार के अंदर कानून क्या बनता है, जो बिल पास हुआ यूं कहते हैं, तो बिल पास होता है, वो कानून पास होता है। इसके अंदर कौन आवाज उठाएगा? उसके अंदर आवाज उठाने वाले आपका धारा सभ्य की जरूरत है। लेकिन धारा सभ्य आपने बना के भेजा नहीं, और बना के भेजा तो वो कहीं कहीं भाजपा से होगा या बीजेपी से कांग्रेस से होगा, तो वो आपकी आवाज वहां जाके नहीं रखी होगी। आपके क्षेत्र में आया होगा, वोट लिया होगा, गुमराह किया होगा आपको, और फिर वोट लेके जीत भी गया होगा, लेकिन वापस दोबारा आपके एरिया में नहीं आया होगा और नहीं आपकी आवाज इस गांव से आवाज राजस्थान की गांधीनगर में जाके विधानसभा में नहीं रही थी। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो आपकी यहाँ की आवाज, जो सुख दुख की आवाज, यहाँ की आवाज इस गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर विधानसभा वहां पर जाके बोले और वहां की हमारी आवाज वहां जाके बुलंद हो। ऐसा नेता की जरूरत है। लेकिन आज तक करा क्या? साथियों, इसके पीछे कमजोरी भी बहुत सारी है। मैं किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन वहां पे माला पहनाने के लिए गए थे हम बिरसा मुंडा की। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माला पहनाई, हमारे महापुरुष से हमने माला पहनाई। लेकिन वहां से हम आए और बीच रास्ते में आप में से कई सारे भाई जो नशे में टाइट थे। ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है क्या सही बात है? अब ये नशा आपको, अब कई भाई तो आज भी नशे में वहां कूद ही रहे उधर ढोल के साथ। तो ये नशा आपको भी छोड़ना होगा और ये नशा ही आपको बर्बाद कर देगा और ये नशा ही जमीन बिकवा देगा। क्योंकि ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। यहाँ पे आपके कौन कौन सी कास्ट है वो मुझे नहीं पता गुजरात के अंदर, लेकिन कुछ उद्योगपति लोग आपको दारू पिला पिला के आपके नशेड़ी बना देंगे, नशा करवा देंगे। इसके बाद एक खेत कर करके आपसे हड़पना का भी काम करेंगे। इसलिए ये दारू से नशा दूर रखना है और साथ में हमारी दारू को छोड़ के क्या प्राप्त करना है? शिक्षा। शिक्षा એટલે આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં શું કઈ ભણતરી એમ કે Head to the